लगातार अपने रोग के अनुसार अपनी क्रियाओं को करना और अपने शरीर को सुडौल बनाना। आदरणीय जी, अब एड़ी पकड़ी है तो आप पेट को ऊपर उठा लो। देखो भाई, साधन सबके हैं। कोई कहता जी ऐसे आराम मिलता है, तो ऐसे भी आसन होते हैं, क्रियाएं होती हैं। अब जिससे ये ठीक से नहीं हो पा रहा था, वो अपनी एड़ी को पकड़ लो और पकड़ करके अपनी एड़ियों को पकड़ करके पंजा ठीक से एड़ी जमाते हुए और ऊपर उठ जाओ और ऊपर और ऊपर। आपका पेट घुटनों से ऊपर उठा रहे, एड़ियाँ जमीन पर लगी रहे, कपाल भाती चालू रहे। लगातार देखो अपने अपने आसनों में करना। और जिनसे नहीं हो पाता, बाज़ दफ़े परेशानी हो जाती है, उनको बाबूजी की तरह से कपाल भाती बैठ करके लगातार करना। लेकिन आपको कहा है, जिसने 3000 बार कपाल भाती रोज कर लिया, उसके तमाम रोग मिट जाते हैं, कोई रोग रहता ही नहीं। बहन जी ऊपर उठो, पीछे वाली बहन जी वहाँ उठो ऊपर। जब एड़ी पकड़ रखी है तो एड़ी पकड़ करके तो ऊपर उठना है। उठो सब, कपाल भाती चालू रहे, रुके नहीं। लगातार करना। इसमें भी अगर बोर होने लगे तो भाई अब कमर को नीचे रख लो और पैरों को फैला लो और दोनों एड़ी पंजों को आपस में आमने सामने मिला लो। पंखा रख दो बहन, कोई पंखे का काम नहीं, कोई बोतल का काम नहीं, कोई पानी का काम नहीं, कोई ठंडे का नहीं, कोई गर्म का नहीं। दोनों एड़ी पंजे मिला लो, आमने सामने से मिलाओ और दोनों एड़ियों पंजों को लॉक करो। घुटनों के दर्द वाले नहीं करना, ये जरूर ध्यान रखना। अपना अपना करो, पकड़ो और पैरों के पंजों को पकड़ लो। नमस्ते करो पैरों से नमस्ते करना। बहनों ये ऐसे पकड़ो पैरों को, देखो हाँ ऐसे, देखो पीछे पकड़े गए हो। हाँ देखो बहन ने पकड़ लिए ना, पकड़ लिए हो। पैर के पंजे पकड़ना है, अब घुटने नहीं पकड़ना। और इन पैरों को अपनी तरफ इतना खींचना कि पैर का अंगूठा माथे से टच हो जाए और कपाल भाती अपनी चालू रखना। पादा अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। देखो भाई, कुछ देर लगातार करने का, एक एक आसन को प्रयास आप कीजिए। करिए साहब, करिए। देखो अपने आप को कितना फ्लेक्सिबल बना रखा है, कितनी दूर है पैर के पंजे, कितनी दूर है आपका माथा। क्या बात है, ऐसे नहीं होने देना, लगातार करने का प्रयास करना। जी ने करते देखो। और कपाल भाती करो। मुन्ना जी की तो मजबूरी है, इनको तो करना ही होगा। पैरों से नमस्ते बहन ने भी किया है, देखो बहुत सुंदर, क्या बात है। खुद बहन करने का प्रयास कर रही हैं और इंस्पेक्टर साहब भी लगे तो हैं प्रयास में। अब मुझे धमका रहे हैं, चेहरा बिगाड़ रहे हैं थोड़ा सा, ताकि कुछ डर जाए तो कुछ अलग हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें अपने आप से नहीं होती। कुछ चीज़ें जो है वो डरा धमका करके भी हो जाती है और उनको तो आदत पड़ी हुई है पूरी। तो इसलिए अपने चेहरे को आप लोग मत बिगाड़ना और बिना चेहरे को बिगाड़े हुए आप अपनी क्रियाओं को करना। चलो आ जाओ धीरे धीरे वापस और बैठ जाओ सीधे, मेरी तरफ मुंह करके बैठो। ठीक है जी। अब आपको बहुत आराम करवा लिया है और ऐसे ही रोज़ अपना आराम करते हुए अपने